हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम लोग लेक्चर 2 में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन दिए गए थे उसको सॉल्व करने वाले हैं, जो कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो सारे फार्मूला और रिलेशंस बतलाए गए हैं उनका एक ग्लिम्स आप देख लें ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। एंड नाउ उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ इथेनॉल। आपको फाइंड करना है कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ इथेनॉल। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बहुत सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन आप देखिए। उसके डाटा को हम लोग कलेक्ट करेंगे। डाटा के कलेक्शन का क्राइटेरिया हम लोगों का क्या होगा? एक तरफ सॉल्यूट, एक तरफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ताकि फिर इन तीनों को हम लोग इंटर रिलेट कर सके। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ इथेनॉल इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.88 एंड आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मिक्सचर किस चीज़ का है? तो सॉल्यूशन का मिक्सचर है वाटर एंड इथेनॉल। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जब गिवन है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल क्या होगा स्टूडेंट्स? हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का टोटल सम कितना होता है? 1। दैट्स वाई इट बिकम्स 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.88। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, ये आपको आ जाएगा 0.12। एंड नाउ जब किसी चीज़ का परसेंटेज दिया जाता है तो उसका टोटल सम कितना होता है? 100। तो मोल फ्रैक्शन जो है उसका टोटल क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का टोटल कितना होता है? 1। नंबर ऑफ X टोटल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू हम लोगों को क्या होगा? 1। इसको आप कैसे फाइंड करते थे आपको याद होगा, एक ग्लिम्स देख लीजिए। 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 अगर आपको फाइंड करना है तो जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं उसका मोल क्या रहता है? ऊपर और नीचे एन टोटल। तो एन टोटल तो आपका इन दोनों को जब आप सम करेंगे तो एन टोटल आपका क्या हो जाएगा? 1। इट मीन्स कि अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना है? 0.12। इट मीन्स दैट इज if n total is equal to 1, therefore number of moles of H2O is equal to 0.12। अब अगर number of moles of water आपके पास 0.12 है, then हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? mass of solvent in kg। तो mass of solvent कैसे निकालेंगे? therefore mass of water is equal to what? तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो अगर आपको मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स से इसको आप क्या करेंगे? मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स कि मास ऑफ H2O इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इनटू मोलर मास ऑफ H2O। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O देखिए हम लोगों ने कितना फाइंड आउट किया है? 0.12। और मास ऑफ H2 आप जानते हैं कितना होता है? 80। वेरी सिंपल। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोगों को? तो इसका वैल्यू आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जिस तरह से हम लोगों ने मास ऑफ वाटर फाइंड किया है उसी तरह से हम लोग फाइंड कर लेंगे मास ऑफ इथेनॉल। तो मास ऑफ इथेनॉल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इसका कितना है स्टूडेंट्स? इसका नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों को मालूम है 0.88। एक बार क्वेश्चन फिर से चेक कर लीजिए। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.88। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.88 है। ये आपको निकल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। तो ये आपका इथेनॉल का मोल हो गया। इसको सही कर लीजिए यहाँ। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। वाटर का है 0.88, वाटर का है 0.88 और इथेनॉल का है 0.12।
इथेनॉल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सॉल्वेंट आपका वाटर है, इतने से हम लोगों का काम चल जाएगा। तो 0.88 इंटू 18 जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोगों को कितना आ गया 15.84 अप्रॉक्स इन ग्राम। एंड नाउ व्हाट इज मोलालिटी? मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास के लिए W, सॉल्वेंट के लिए 1, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के लिए 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका 0.12। सॉल्यूट कौन है इस बार जो कम है? कम कौन है? इथेनॉल। इथेनॉल का कितना है मोल? 0.12 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोगों ने कितना लाया 15.84। ये केजी में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 1000, 1000 प्लस के ऊपर चला जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा अप्रॉक्स 0.757। तो जब आपको मोल फ्रैक्शन दिया जाए तो चूंकि टोटल मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 होगा तो उसके जो मोल फ्रैक्शंस के रिलेशंस आएंगे वही उसके क्या हो जाएंगे? मोल्स हो जाएंगे। सॉल्वेंट का आपको मास फाइंड आउट करना था, तो सॉल्वेंट का आपको मास फाइंड करने के लिए क्या किया गया? नंबर ऑफ मोल से उसके मोलर मास को मल्टीप्लाई किया, सॉल्वेंट का मास फाइंड आउट हो गया। ये ग्राम में था, इसको केजी में कन्वर्ट किया। सिंपल फार्मूला लगाइए मोलारिटी का। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें स्टूडेंट्स आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कैलकुलेट, बहुत सारे रिलेशंस उसमें फाइंड करने के लिए कह रहा है। मोलालिटी है, मोलारिटी है, मोल फ्रैक्शन है, क्या क्या आपको फाइंड करना है? मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ भी है पोटेशियम आयोडाइड का। और इसमें हम लोगों को क्या गिवन है? ओनली हम लोगों को मालूम है मास परसेंट ऑफ KI, मास परसेंट ऑफ KI इज 20%। एंड वन मोर थिंग क्या गिवन है? डेंसिटी। क्वेश्चन में डाटा को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कलेक्ट करेंगे। डेंसिटी इज 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। चलिए अब देखिए, तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी एंड स्ट्रेंथ, सारे वैल्यूज को फाइंड करना है। इस क्वेश्चन से आप सारे के सारे कंसेप्ट को एक साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेट परसेंट या मास परसेंट ऑफ KI दिया हुआ है 20%, वेट बाय वेट। जब भी आपको क्वेश्चन वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज में दिया जाए तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 100 होगा। तो सबसे पहले तो आप इसको मान लीजिए, लेट टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज है तो क्या हो जाएगा वो? 100। अब आप इसको बाइफरकेट कर लीजिए, एक तरफ सॉल्यूट, एक तरफ सॉल्वेंट और फिर सॉल्यूशन की इंफॉर्मेशन। तो हम यहाँ लिख देते हैं फॉर सॉल्यूट, फॉर सॉल्वेंट एंड फॉर सॉल्यूशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोग इधर लिखेंगे। तो सॉल्यूट कौन है आपका? सॉल्यूट है KI। तो जब टोटल मास सॉल्यूशन का 100 ग्राम है तो इधर आपका मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम। 20% क्या है? KI। तो 20% KI है 100 ग्राम है, तो ये 20 ग्राम इसका मास हो गया। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है? KI। कितना हो गया इसका मास? इसका मास हो गया 20 ग्राम। इसका मोलर मास, मोलर मास ऑफ KI पोटाशियम 39, आयोडीन का 127। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 166 ग्राम। इसका क्या फाइंड कर लीजिए? नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है? 20, मोलर मास कितना है? 166। ये इसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हो गया। अब आते हैं फॉर सॉल्वेंट। जब 100 ग्राम में 20 ग्राम सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना होगा? सॉल्वेंट जो कि वाटर है वो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20, 80 ग्राम। इसका मोलर मास क्या होगा? इसका मोलर मास हो जाएगा वाटर का 18। इसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लीजिए। इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास इज 80, मोलर मास इज 18।
4.44 4.44। अब आपको बारी बारी से जो जो चीज़ कह रहा है उसको हम लोग फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड करना है? मोलालिटी। बस जो कह रहा है फार्मूला अप्लाई करते जाइए। मोलालिटी का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपने कितना लाया? 20/166। इसको आप पॉइंट में मिला के पुट कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। 20 डिवाइडेड बाई 166 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका कितना है? 80 ग्राम में है। डिवाइडेड बाई 1000 पलट के ऊपर चला जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, रिजल्ट फाइंड आउट हो गया मोलालिटी का। एंड नाउ कम टू सेकंड पॉइंट, मोलालिटी। मोलालिटी में आप देख सकते हैं कि यहाँ वेट है, इसमें वॉल्यूम टर्म नहीं है, यानी ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। जबकि मोलारिटी में यही चीज़ रहेगा, सिर्फ यहाँ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, जो कि एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में प्रीवियसली हमने आपको क्या बतलाया था? इन दोनों के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो इन दोनों को रिलेट करेगा। इसलिए क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि डेंसिटी गिवन भी है। एक डायरेक्ट फार्मूला भी बताया था, लेकिन जो फंडामेंटल क्राइटेरिया है इस हिसाब से आप जानिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब हम लोगों को वॉल्यूम की ज़रूरत है, तो वॉल्यूम इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोगों को डेंसिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एंड नाउ कम टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ये सॉल्यूशन के लिए है, ये भी सॉल्यूशन के लिए है, ये भी सॉल्यूशन के लिए है। देयरफॉर हमको क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो V सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन देखिए कितना है? 1.202। तो इससे हम लोगों का क्या फाइंड आउट हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा, अब आप क्या फाइंड कर लेंगे? मोलारिटी फाइंड करेंगे। मोलारिटी देखिए यहाँ लिख रहे हैं ऊपर। देयरफॉर मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय V सॉल्यूशन। किस यूनिट में? लीटर की यूनिट में। ये जो आपको आएगा वॉल्यूम, ये किस यूनिट में आएगा वॉल्यूम? ये आया है मिलीलीटर में। तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, ऊपर रिजॉल्व कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ फाइंड आउट हम लोग कर चुके हैं। 20 डिवाइडेड बाई 166, 20 डिवाइडेड बाई 166 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 बाई 1.202 इंटू 1000 पलट के ऊपर चला जाएगा। एंड नाउ अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू निकल जाएगा। अब क्या फाइंड करना है इसमें? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? दोनों के मोल्स की, जो कि हम लोग पहले ही ला चुके हैं। देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड करते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एन टोटल। एन टोटल मीन्स N1 प्लस N2। नंबर ऑफ मोल्स आपका यहाँ कितना है? 20 डिवाइडेड बाई 166। 20 डिवाइडेड बाई 166। इसको आप पॉइंट में ला करके रिजॉल्व कर लेंगे और इन दोनों का सम हो जाएगा नीचे में। नीचे दोनों के वैल्यू को पुट कर देंगे। 20 डिवाइडेड बाई 166 प्लस 4.44। तो 20 डिवाइडेड बाई 166 को आप पॉइंट में रिजॉल्व भी कर सकते हैं इसको। होप सो आप इसे नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसमें और हम लोगों को क्या फाइंड करना है? नॉर्मलिटी एंड स्ट्रेंथ। तो ये मिटा देते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप नोट कर चुके हैं। एंड नाउ नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी के लिए हम लोगों ने एक चीज़ पहले से पढ़ रखा है। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। मोलारिटी जो आप यहाँ से फाइंड करेंगे, मोलारिटी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, इस वैल्यू को 0.120 वैसे आप सॉल्व करके चेक कर लेंगे, फिर अपना रिजॉल्व करेंगे।
तो खैर नॉर्मल मोलारिटी देखिए हम लोग कितना लेकर के आ चुके हैं। मोलारिटी का कैलकुलेशन यहाँ जो होगा, वाट एवर द वैल्यू ऑफ मोलारिटी वो आप यहाँ पुट करेंगे, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। व्हाट इज एन फैक्टर? अब ये एन फैक्टर के बारे में आपको बताया जा चुका है कि कैसे फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ देखिए कि आपका ये फॉर्मूले में के आई दिया हुआ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, के आई। तो ये के आई क्या है? तो के आई सॉल्ट है, पोटेशियम आयोडाइड। तो सॉल्ट के लिए एन फैक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। तो के आई पर जब चार्ज का फाइंड आउट करेंगे आप, तो फॉर के आई जो कि सॉल्ट है, ये के पॉजिटिव या आई निगेटिव, सिंगल है, पॉजिटिव या नेगेटिव में एक चार्ज है, इसलिए इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। तो जो नॉर्मलिटी, जो मोलारिटी है वही क्या हो जाएगा? इसका नॉर्मलिटी हो जाएगा। अब क्या फाइंड आउट करना हम लोगों को? स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के बारे में आपको क्या बताया जा चुका है? मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ के आई। तो मोलारिटी तो यही होगी जो आप यहाँ फाइंड करेंगे, और के आई का मोलिकुलर मास उधर हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। कितना है? 166। तो ये आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन में सारे के सारे कंसेप्चुअल क्राइटेरिया को फाइंड आउट किया गया। मोलारिटी, नंबर, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी एंड स्ट्रेंथ। तो इसे नोट कर लें। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहता है, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 1m कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या फाइंड करना है? 1m कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आपको गिवन है, यानी 1m कैपिटल M है। तो ये आपका क्या हो गया? मोलारिटी हो गया NaNO3 के लिए। एंड डेंसिटी क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? मोलालिटी फाइंड करना है। मोलारिटी दी हुई है और डेंसिटी का रिलेशन दिया हुआ है। तो अभी अभी आपको ये चीज़ बतला दी गई है कि कैसे फाइंड आउट करना है। तो उसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। तो डाटा कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, मोलारिटी क्वेश्चन में गिवन है। मोलारिटी ऑफ NaNO3 सॉल्यूशन की कितनी है? 1m। क्वेश्चन में और क्या गिवन है हम लोगों को? क्वेश्चन में और हम लोगों को गिवन है डेंसिटी। डेंसिटी कितना है क्वेश्चन में? 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। एंड यू हैव टू फाइंड मोलालिटी। ये डाटा पहले आप कलेक्ट कर लें। अब बात करते हैं हम लोग इस पर। डेंसिटी दिया हुआ है, एक ही रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को। तो देखिए मोलारिटी का सेंस क्या है? 1m का मतलब क्या है? तो हमने जब आपको मोलारिटी का डेफिनेशन दिया था तो उसका सेंस बतलाया था कि 1m मीन्स 1m ऑफ सोडियम नाइट्रेट मीन्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 मोल Na2NO3 NaNO3 is dissolved in 1 liter of solution। तो आपको यहाँ से वॉल्यूम पता चल गया। Therefore V सॉल्यूशन कितना आपके पास? 1 लीटर, या ये कह सकते हैं कि ये है 1000 मिलीलीटर। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है मोलालिटी। तो इस मोलालिटी के लिए हम लोगों को ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी? इसके लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ निकाल लेते हैं, इसका मोलर मास W2 इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? मोलर मास ऑफ सोडियम नाइट्रेट, सोडियम 23, 14 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हम लोगों को? 85 ग्राम। ये क्या फाइंड आउट हो गया हम लोगों के लिए? मोलर मास ऑफ सोडियम नाइट्रेट। अब क्वेश्चन में देखिए क्या फाइंड करना है हम लोगों को। क्वेश्चन में हम लोगों को कह रहा है मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर लें अगर, तो कैसे निकालेंगे?
मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मास की जरूरत पड़ेगी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, अभी हमने आपको क्या बताया था, डेंसिटी इन दोनों के बीच एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन देखिए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1.25 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग यहाँ ला चुके हैं, कितना है 1000 मिलीलीटर। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1250 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन। अब ये आपका हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन 1250। अब हम लोगों को वेट ऑफ सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन में से आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हम लोगों को निकल जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट का। दिस इज योर सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन है। और ये क्या है, यहाँ देखिए हम लोग ला चुके हैं, तो ये आपका 85 ग्राम जो वो उसमें डिजॉल्व। तो अब हम लोग इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोगों को कितना आ जाएगा 1165 ग्राम। वैसे आप चेक ज़रूर कर लेंगे। नाउ मोलालिटी, तो मोलालिटी हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो जहाँ दिया है 1m वही हो जाएगा 1m डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट 1165 kg में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे आप उसको, 1 डिवाइडेड बाई 1000 प्लेट के ऊपर चला जाएगा 1165। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 0.858 मोलालिटी मोल पर kg, और सिंपली आप इसको स्मॉल m भी लिख सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए स्टूडेंट्स, आपको मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड आपको हमने बताया था कि जब डिफरेंट मोलारिटीज़ के सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है तो उसकी जो नई मोलारिटी होती है उस पर क्या अफेक्ट पड़ता है, कैसे उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि आपको एक सॉल्यूशन दिया गया है 500 ml का, जिसकी नॉर्मलिटी कितनी है, जिसकी नॉर्मलिटी दी गई है 2NHCl है। और उसके बाद आपको क्या दिया गया है 5NHCl की एक, जिसका वॉल्यूम हम लोगों को नहीं मालूम है। तो हम लोग इसके लिए डाटा कलेक्ट कर लेते हैं पहले। देखिए सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3, इस तरह से हम लोग डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन 1 में क्या क्या हम लोगों को गिवन है, सॉल्यूशन 1 का हम लोगों को वॉल्यूम है 500 ml, नॉर्मलिटी N1 इज इक्वल टू 2N। सॉल्यूशन 2 के लिए वॉल्यूम हम लोगों को नहीं मालूम है, तो ये क्या हो गया V2 रहने दीजिए। इसकी नॉर्मलिटी कितनी दी गई है 3, इसकी नॉर्मलिटी कितनी दी गई है क्वेश्चन में देखिए, द नॉर्मलिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन इज 5N। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि जब मिक्सिंग किया जाता है तो वॉल्यूम ऑफ 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ 2, वॉल्यूम ऑफ 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 मिलकर वॉल्यूम थर्ड सॉल्यूशन का बन जाता है। और इसके लिए हम लोगों को मोलारिटी दी गई है 3m। अब जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है उसको पहले आइडेंटिफाई कीजिए, ये नॉर्मलिटी है, ये नॉर्मलिटी है, और ये क्या हो गया मोलारिटी। तब आप कैसे करेंगे, तो हम लोग पढ़ चुके हैं नॉर्मलिटी और मोलारिटी में एक रिलेशन, या तो आप तीनों को पहले एक फॉर्म में लेकर के आइए। तो चूँकि फाइनल रिजल्ट जो है वो मोलारिटी में है, इसलिए हम लोग सबको मोलारिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मोलारिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, देयरफॉर मोलारिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो नॉर्मलिटी ऑफ व्हाट, क्वेश्चन में क्या दिया गया है HCl, क्या दिया गया है HCl। तो नॉर्मलिटी ऑफ HCl कितना है, फर्स्ट केस के लिए 2 डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। अब देखिए बहुत सिंपल क्राइटेरिया, HCl क्या है, यहाँ देखिए यहाँ HCl क्या है, फॉर HCl एक एसिड है,
तो एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, जितना H प्लस रिलीज करेगा वो एसिड का एन फैक्टर है। बेस रहता तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। तो फॉर HCl एन फैक्टर इज इक्वल टू रिप्लेसेबल H प्लस आयन, जो कि कितना है 1। सिंपल, 2/1। तो क्या किया 2, इससे क्या पता चला? वाट एवर द मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी। इस केस में जो मोलैरिटी है वही नॉर्मलिटी है, तो हम सिंपली सब में इसको अप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। ठीक, ये समझाने के लिए आपको लिखा गया है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, देयरफॉर इससे हम लोगों को क्या पता चल गया? इससे हम लोगों को पता चल गया कि इस केस में मोलैरिटी बराबर है नॉर्मलिटी के। इन दिस केस, सब में नहीं होता ऐसा। इन दिस केस जिस केस का एन फैक्टर 1 होगा उस केस की नॉर्मलिटी और मोलैरिटी दोनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो सब में इसको हम अप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को रिजल्ट बहुत आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ, देयरफॉर जो आपका N1 है वही आपका क्या हो गया? देयरफॉर M1 बराबर N1 बराबर 2N। इस सिचुएशन में आपका क्या हो गया? M2 बराबर N2 बराबर 5M। ये तो M में था ही, तो रिलेशन हमने क्या पढ़ा है? फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट मोलैरिटीज हम लोगों ने क्या पढ़ा था? M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3। अब इन दोनों को चूंकि मिलाया है तो दोनों का वॉल्यूम मिलके थर्ड का वॉल्यूम बनेगा V1 प्लस V2। M1 का वैल्यू कितना है? M1 का वैल्यू वही है जो इसका है 2। वॉल्यूम 1 कितना है? 500 प्लस M2 का वैल्यू कितना है? 5। V2 हम लोगों को नहीं मालूम है, V2। M3 का वैल्यू कितना है? 3। V1 प्लस V2 500 प्लस V2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1000 प्लस 5V2 इज इक्वल टू 1500 प्लस 3V2। 1000 इधर ले आइए, 3V2 इधर ले आइए, तो क्या हो गया? 5V2 माइनस 3V2 इज इक्वल टू 1000 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना बच गया? 500। ये क्या हो गया? 2V2 इज इक्वल टू 500, V2 इज इक्वल टू 250 ml। तो ये आपको क्या निकल गया? 250 ml। तो आपको ये जो फाइंड आउट हुआ V2 फाइंड हुआ, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग क्या हो गया? देयरफॉर V टोटल ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 500 प्लस V2। 500 प्लस V2 का वैल्यू कितना लाया आपने? 250, दैट इज 750 ml। वेरी सिंपल। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में है A solution has been prepared by dissolving 0.49 gram of sulfuric acid। क्वेश्चन ध्यान से देखिए फिर से। Solution has been prepared by dissolving 0.49 ग्राम of sulfuric acid। तो क्वेश्चन देख के डाटा को कलेक्ट करना स्टार्ट कीजिए। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको गिवन है मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना है? 0.49 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 100 ml एंड यू हैव टू फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आपको क्या फाइंड आउट करना है? नॉर्मलिटी फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए ध्यान दीजिए। गिवन मास ऑफ H2SO4 क्वेश्चन में हो गया 0.49 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है 100 ml। नॉर्मलिटी फाइंड करना है। नॉर्मलिटी के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उस पर ध्यान दीजिए। तो नॉर्मलिटी के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम आपको गिवन है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। सारा क्राइटेरिया किस पे डिपेंडेंट हो रहा है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमने आपको प्रीवियसली ही बताया था कि दोनों लेक्चर्स के जो डाटा हैं, जो दोनों लेक्चर्स में आपको इन्फॉर्मेशन बताया गया है, उसको ध्यान से दम देख के आना है ताकि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ सके। तो ग्राम इक्विवेलेंट का जो कंसेप्ट आपको बताया गया था, जिसमें एन फैक्टर का टर्म आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग कैसे ब्रेकआउट करेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग लिखते हैं जैसे नंबर ऑफ मोल्स होता है वैसे ही गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या है? गिवन मास, मोल निकालते थे तो होता था गिवन मास बाय मोलर मास। यहाँ क्या होगा? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। हो गया कंप्लीट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वी लीटर जैसे है एज इट इज वैसे ही रहने दीजिए। अब आ गया क्या? इक्विवेलेंट मास। एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिए और देखिए, एकदम आ जाएगा, वेरी सिंपल। अब हम इसको रिजॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ ऊपर लिखते हैं, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू गिवन मास बाय, अब क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट मास। एक तरीका यह है कि आप अलग से फाइंड कर लीजिए इक्विवेलेंट मास और उसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इक्विवेलेंट मास को हम लोग कैसे रिजॉल्व करते हैं? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इनटू वी सॉल्यूशन इन लीटर। एन फैक्टर पलट के ऊपर चला गया तो W2 इंटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाई M2 इंटू VL। अब देखिए तो सिंपल हो गया, सारा इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। W2 कितना है? 0.49, एन फैक्टर अभी हम लोग अलग से निकाल लेंगे। मोलर मास ऑफ H2SO4 98, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना? 100 ml है। ml को डिवाइड दे देंगे आप किससे? 1000 से। अब आया एन फैक्टर, तो ये जो एन फैक्टर है किसका निकालना है? एन फैक्टर ऑफ H2SO4। H2SO4 कैसा एसिड है? कितने H प्लस रिप्लेस हो सकते हैं? 2। आपको अभी फॉर्म बतलाया गया है, एसिड में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस को एन फैक्टर कहते हैं। तो इसमें 2 H प्लस रिप्लेसेबल हैं, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2H प्लस रिप्लेसेबल, यानी कि 2 हो जाएगा। तो एन फैक्टर 2H प्लस रिप्लेसेबल हैं। 1000 भी पलट के ऊपर चला जाएगा, या इसको आप एक लाइन में सॉल्व कर लीजिएगा। तो 10 पलट के ऊपर चला जाएगा, 0.49 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 98। सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। वेरी सिंपल क्राइटेरिया। एंड नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करके आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, बिल्कुल इसी तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड करना है किसका? ऑक्सैलिक एसिड का। ऑक्सैलिक एसिड। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या कहता है? 100 ml क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 100 ml एंड 0.2 एन ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। अगेन नॉर्मलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। चलिए देखिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, जिसका फार्मूला C2H2O4 होता है, वो आपको फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, नॉर्मलिटी गिवन है। बिल्कुल अभी फॉरन जो क्वेश्चन बतलाया है उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप। नॉर्मलिटी का कंसेप्ट हम लोगों को यहाँ अप्लाई करना है, तो नॉर्मलिटी का कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करने वाले हैं इसमें। देखिए, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ऊपर चूंकि सॉल्व कर चुके हैं इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं। ये नॉर्मलिटी को रिजॉल्व करके लाते हैं तो कितना आता है? दिस मच। अभी फॉरन आपको बताया गया है। तो क्या है? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू ऊपर में एन फैक्टर, नीचे क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेरी सिंपल क्राइटेरिया। गिवन मास है मोलर मास
ऊपर n फैक्टर, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब देखिए गिवन मास नहीं मालूम है, इसको हम लोगों को फाइंड करना है, इसको छोड़ दीजिए। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड के लिए n फैक्टर क्या होता है? फॉर C2H2O4 को हम आपको रिजॉल्व करके दिखाते हैं कि ये रियल में ये क्राइटेरिया किस तरह से होता है। ये है दरअसल C2H2O4, यानी दो कार्बोक्सिलिक एसिड, दो मिथेनोइक एसिड आपस में जब कंबाइन होते हैं तो इसको कॉमन नेम में क्या कहते हैं? ऑक्सैलिक एसिड, यही है। तो इसके पास कितने रिप्लेसेबल H प्लस आयन है? एक यहाँ और एक यहाँ। तो n फैक्टर इसका क्या हो जाएगा? रिप्लेसेबल H प्लस आयन के बराबर होता है, जो कि ऑक्सैलिक एसिड के केस में कितना है? 2। वेरी सिंपल। तो वहाँ से वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको नॉर्मलिटी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.2 इज इक्वल टू W2 इंटू एन फैक्टर का वैल्यू हो गया 2 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास 126। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को याद रखिए। ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कैलकुलेट करके देखिए कितना आ जाएगा? 126। तो इसको पुट कर देंगे आप 126 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना गिवन है? 100 लीटर में लाना है, इंटू 1000 पलट के ऊपर चला जाएगा। तो W2 आपको क्या निकल गया स्टूडेंट्स? देयरफॉर देखिए W2 इज इक्वल टू, ये क्रॉस हो गया इधर, 0.2 इंटू 126 बाई 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 नीचे चला आया। तो इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, 2 डिजिट पे डेसिमल, 1.26 ग्राम। ये किसका मास निकल गया? ऑक्सैलिक एसिड का गिवन मास निकल गया। फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में? ये फाइंड नहीं करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो मोल कंसेप्ट यहाँ पास अप्लाई करेंगे थोड़ा सा। देखिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास आपने अभी फाइंड किया 1.26, मॉलिक्यूलर मास आप जानते हैं कितना है? 126। जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 10 टू द पावर -2 मोल्स। देयरफॉर जब आपको मोल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया, देन यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड C2H2O4। जब आपको मोल मालूम हो जाए तो जो चीज़ पूछी उससे बस जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एवोगाड्रो से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 1 मोल में एवोगाड्रो के बराबर होता है। तो 10 टू द पावर -2 मोल में कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 10 से 10 पावर को रिजॉल्व किया, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से 2 चला गया, कितना हो गया? 21। इतने मॉलिक्यूल्स, देख रहे हैं, इतने मॉलिक्यूल। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6 एंड नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स आप। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल नॉर्मलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके डाटा को कलेक्ट कीजिए, उसको अपने से रिजॉल्व कीजिए, एक कंसेप्ट बिल्डअप कीजिए। क्वेश्चन सिर्फ नोट डाउन मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। प्रीवियसली जो चीज़ें बताई गई उसको रिकॉल कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है स्टूडेंट्स हम लोगों को? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ N/2 HCl। अगेन नॉर्मलिटी क्वेश्चन में गिवन है। तो नॉर्मलिटी ऑफ HCl इज इक्वल टू कितना गिवन है क्वेश्चन में स्टूडेंट्स? N/2। और क्या गिवन है क्वेश्चन में? देखिए ध्यान से, इन अ बीकर एंड इट वाज ऑब्जर्व दैट व्हेन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज रेड्यूस टू 600 ml। क्वेश्चन में क्या कहता है? इसको हीट अप किया गया और हीट अप करने से इसका जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज होते होते कितना तक चला आया? 600 ml तक चला आया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर
हीटिंग इज इक्वल टू 600 ml। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या क्या गिवन है। नंबर ऑफ नॉर्मलिटी ऑफ HCl क्वेश्चन में n/2 गिवन है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर हीटिंग क्वेश्चन में ये गिवन है कि हीट करने के बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना रिड्यूस्ड होकर रह गया 600 ml। एंड नाउ अब एक चीज़ और इसमें क्या गिवन है, कितना HCl इसमें लॉस्ट हो गया। तो लॉस्ट HCl का जो अमाउंट है वो है 3.25 ग्राम HCl इसमें लॉस्ट हो गया। अब क्वेश्चन को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये सपोज कर लीजिए कि बीकर है, इसमें एक सॉल्वेंट और इसमें सॉल्यूट के तौर पर क्या मिक्सअप किया गया था HCl, और इसको क्या किया गया, हीट किया गया। तो जब हीट करने के बाद चेक किया गया, जिसकी नॉर्मलिटी कितनी थी, n/2 सॉल्यूशन था ये HCl का। जब हीट किया गया तो चेक करने के बाद थोड़ी देर में देखा गया कि इसका जो वॉल्यूम था वो अब कितना बच रहा है, 600 ml बच रहा है, और जो HCl का अमाउंट था जितना भी था उसमें से 3.25 ग्राम HCl लॉस्ट कर गया। देन अब हम लोगों को इसमें क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो इसकी न्यू नॉर्मलिटी को फाइंड कीजिए। तो नॉर्मलिटी के लिए जो भी हम लोगों ने फार्मूला यहाँ अप्लाई किया, बिल्कुल डायरेक्टली इसी को हम अप्लाई कर देते हैं। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, यहाँ से देख सकते हैं आप, गिवन मास बाय मोलिक्यूलर मास इनटू n फैक्टर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो नॉर्मलिटी ऑफ HCl कितना है, n/2। तो n/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.5। गिवन मास ऑफ HCl, तो गिवन मास ऑफ HCl हम लोगों को नहीं मालूम है। n फैक्टर ऑफ HCl कितना होता है, 1 अभी बता चुके हैं। फॉर HCl n फैक्टर इज इक्वल टू रिप्लेसेबल H प्लस आयन के बराबर होता है एसिड में, जो कि कितना है HCl के केस में 1 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ HCl 36.5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये जो नॉर्मलिटी का क्राइटेरिया ओरिजिनल फॉर्म में है, तो ओरिजिनली इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना रहा होगा, 1000, 1 लीटर या दैट इज 1000। देयरफॉर W2, तो W2 क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 36.5 इंटू 1000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू हम लोगों को कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को इसका रिजल्ट आ जाता है 1825। इसको रिजॉल्व करने के बाद हम लोगों को ये रिजल्ट मिल जाता है। एंड नाउ अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, तो अब क्वेश्चन में देखिए फिर क्या कहता है। क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए देखिए, क्वेश्चन में कहता है फाइंड करना हम लोगों को न्यू, जो इसका नॉर्मलिटी है उसको फाइंड आउट किया जाए। तो न्यू इसको जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो उसका रिजल्ट हम लोगों को कितना आ जाएगा, वो देखिए यहाँ 1 0 बचा हुआ है, तो यहाँ आप 0 लगा देंगे। ये ग्राम के केस में यहाँ पास एक चीज़ और चेक कर लीजिए कि ये जो क्वेश्चन में 1000 है नॉर्मलिटी के लिए, लीटर ही में अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दें तो बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। W2 इज इक्वल टू 36.5 इंटू 0.5 इंटू 1, तो ये रिज़ल्ट हम लोगों को मिल जाएगा 1825 ग्राम। देयरफॉर कितना लॉस्ट HCl है, 3.25 ग्राम का। देयरफॉर रिमेनिंग HCl आपके पास कितना बच गया, रिमेनिंग HCl का अमाउंट बच गया आपके पास 1825। अब तो पॉइंट इसमें रिजॉल्व होगा नहीं, 2 डिजिट के बाद इसमें डेसिमल भी लगेगा। 18.25 माइनस 3.25, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको कितना आ गया, 25 से 25 18 तो ये कितना हो गया आपका 15 ग्राम। ये आपका न्यू मास ऑफ HCl फाइंड आउट हो गया। दिस इज W2 ऑफ HCl। न्यू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में कितना है, जो लेफ्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना है
600 ml। तो अगेन न्यू नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या है? नॉर्मलिटी का फार्मूला यही है जो यहाँ पास आप देख रहे हैं लिखा हुआ, इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं इस फार्मूले को, सेम टू सेम। देयरफॉर न्यू नॉर्मलिटी, न्यू नॉर्मलिटी, तो आपके पास क्या चीज़ चेंज हुआ? सिर्फ आपके पास दो चीज़ चेंज हुआ। एक, गिवन मास ऑफ HCl जो अब आपके पास 15 ग्राम हो गया, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था जो लॉस्ट करने के बाद बचा आपके पास वो कितना है? 600 ml। तो न्यू नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू गिवन मास है मोलर मास n फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो गिवन मास अब आप कितना रखेंगे? दिस मच 15 ग्राम इनटू n फैक्टर ऑफ HCl बता चुके हैं 1, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl कितना है? 36.5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अब आप कितना रखेंगे? अब आप जो बचा है वो 600 ml डिवाइडेड बाई 1000 प्लट के ऊपर चला गया। तो अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट हम लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा हम लोगों को? पॉइंट, सॉल्व करके चेक कर लेंगे आप, 658। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में है सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जिसका मोलर मास आपको गिवन है और 10% मास बाय मास का क्राइटेरिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग हमेशा क्या मान लेते हैं? लेट टोटल मास, पहले हम लोग इसमें सपोज कर लेंगे स्टूडेंट्स, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, देयरफॉर, अब उसके बाद आप कॉलम बना लेंगे, एक सॉल्यूट के लिए हो जाएगा। सॉल्यूट इसमें कौन है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फार्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए, C6H12O6। और इसमें क्या गिवन है क्वेश्चन में हम लोगों को? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.2 ग्राम पर ml। नाउ डेंसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.2 ग्राम पर ml। तो देखिए टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम हम लोग मान लेते हैं, तो वेट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूट कितना हो जाएगा? क्वेश्चन में कितना गिवन है ये परसेंटेज में? 20। इसका मोलर मास फाइंड करेंगे हम लोग। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है? 180। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा ये आपको? 1/9। क्लियर? नाउ अब आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स आपको मालूम हो गया। हम लोगों को क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन में देखिए फाइंड करने के लिए दे रहा है मोलारिटी एंड मोलारिटी। तब फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, मोलारिटी इज इक्वल टू, मोलारिटी के लिए क्या चाहिए आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे। उसी तरह से मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। इसमें वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपने कितना लाया? 1/9 W1 कितना हो जाएगा सॉल्वेंट के लिए? टोटल मास कितना है? 100 ग्राम, ये कितना है? 20 ग्राम। देयरफॉर W1 क्या हो जाएगा? 100 माइनस 20, 80 डिवाइडेड बाई 1000 kg में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर चला जाएगा। सॉल्व करेंगे, ये आपका निकल जाएगा मोलारिटी। और मोलारिटी के लिए क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? तो डेंसिटी का एक रिलेशन हम लोग जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। मास आपने कितना माना हुआ है? 100। डेंसिटी क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 1.2। इसको आप सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? अप्रॉक्स 0.83 लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। देयरफॉर क्या फाइंड करेंगे आप इसमें? मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए दोनों वैल्यू आपको मालूम हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 1/9, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 0.83। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, आंसर निकल जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट नंबर 9। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है देखिए,
क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों को फाइंड आउट करना है इसकी डेंसिटी को। तो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर दे, डेंसिटी आपको फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन में मोलालिटी एंड मोलारिटी का क्राइटेरिया गिवन है। तो कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ H2SO4 आपको फाइंड करना है। डेंसिटी ऑफ H2SO4 आपको फाइंड करना है एंड इट्स मोलालिटी एंड मोलारिटी आर गिवन। मोलालिटी इज 94.5 एंड मोलारिटी इज इक्वल टू 11.5 m। हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोलालिटी और मोलारिटी के बीच में डेंसिटी से रिलेशन है, लेकिन आपको इसको एम्पेरिकली सॉल्व करवाते हैं। हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था, मोलालिटी और मोलारिटी के बीच डायरेक्ट रिलेशन। लेक्चर्स के शुरू में हमने आपको उस रिलेशंस को दिखलाया भी है। तो मोलारिटी एंड मोलारिटी का रिलेशन क्या है? m इज इक्वल टू मोलारिटी डिवाइडेड बाई d माइनस m(m)2। अगर आपकी डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर में क्राइटेरिया है तो इसको क्या करेंगे? 1000 ऊपर मल्टीप्लाई, 1000 नीचे मल्टीप्लाई। अब आप इस पर पुट कर दीजिए तो आपको डेंसिटी फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए तो मोलालिटी कितनी है? 94.5। मोलारिटी का वैल्यू 11.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डी आपको फाइंड आउट करना है, माइनस m मोलारिटी 11.5 m2। ये किसके लिए है? H2SO4 के लिए है। तो H2SO4 के लिए मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का कितना होता है? 98 ग्राम पर मोल। ये क्या हो जाएगा? m2 98। देयरफॉर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 94.5 इंटू 1000d माइनस 11.5 इंटू 98 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 11500। एंड नाउ 1000d माइनस 11.5 इंटू 98 11500 डिवाइडेड बाई 94.5। ये कुछ रिलेशन आपको आ जाएगा। 1000d इज इक्वल टू, ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा? ये प्लस 11.5 इंटू 98। इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद d का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा? d का वैल्यू देखिए यहाँ लिख देते हैं। देयरफॉर d इज इक्वल टू 11500 डिवाइडेड बाई 94.5 प्लस 11.5 इंटू 98। ये पूरा रिजल्ट आप सॉल्व कर लेंगे। जब पूरा रिजल्ट सॉल्व हो जाएगा तब 1000 से उधर जाके क्या लग जाएगा? डिवाइड लग जाएगा। डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 1000। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये रिजल्ट आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये इसके बेसिक क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दिए गए थे। क्वेश्चन को आप ज़रूर सॉल्व करें, उसके रिस्पांस को सेंड करें, और जो नहीं समझ आए उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये आप जल्दी से इसे नोट कर लें। एंड बाकी क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे और इससे बेटर और डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और आगे क्राइटेरिया को जानेंगे। सो कीप वॉचिंग द लेक्चर and do not forget to subscribe, share and like. Till then, goodbye.